रहीम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट के बहुत से लेक्चर्स को डिस्कस कर लिया और जो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, आज वाला जो लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हमने स्टडी यही करना है कि बैक्टीरिया अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जो कॉलोनी होता है उसको इंक्रीज़ कैसे करता है। रिप्रोडक्शन के आपको जनरली मेथड पता है, दो तरह के होते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअल, ठीक हो गया। लेकिन जो बैक्टीरिया ना उसमें जो सेक्सुअल मेथड होता है ना वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन एज रिप्लेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा मेथड है जिसको वो यूज़ करके अपनी मल्टीपल कॉपी को क्या करता है, बनाता है और उसको क्या करता है, इंक्रीज इन नंबर करता है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह ये अपना जितना भी इंटरनल जेनेटिक मटेरियल होता है ना उसको क्या करता है, एक्सचेंज करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, जिसको इन शॉर्ट नाम दिया जाता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। हमने फर्दर जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के डिफरेंट मेथड कौन से हैं, किस तरह से वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर है ना वो किस पे है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू वो अपनी मल्टीपल कॉपी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, रिप्रोड्यूस करता है, लाइक बंडिंग, फ्रेगमेंटेशन, सिस्ट, बाइनरी फिशंस एंड एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है बाइनरी फिशन और एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन। और आज के लेक्चर में हम दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि बाइनरी फिशन क्या होता है, बाइनरी फिशन में किस तरह से एक पेरेंटल सेल्स दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, और किस तरह से जो होती है एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन, इसमें हम पढ़ेंगे एंडोस्पोर्स का स्ट्रक्चर, और इसमें हम पढ़ेंगे कि एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि आज वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके डिफरेंट मेथड हैं। वैसे देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के जनरली 2 मेथड होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि गमेट की जो फ्यूजन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इसमें ये किस तरह से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह इसमें होती है जेनेटिक जो मटेरियल इसका होता है ना वो ट्रांसफ़र होता है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन या genetic recombination. First of all, it's asexual reproduction and second one is the genetic recombination. asexual में आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि asexual reproduction में क्या होता है, उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। और जबकि जेनेटिक रिकम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जितना भी बैक्टीरिया का किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना उसमें क्या होता है, वो उसको रेप्लिकेट करता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करता है, देन उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। यानी कि एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अगर देखा जाए ना रिकम्बिनेशन में होता ही क्या है, रिकम्बाइंड, 2 मटेरियल का क्या होना, कंबाइन हो जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना बैक्टीरिया में, यानी कि फ्यूजन ऑफ गमेट्स, वो क्या होता है, टोटली एब्सेंट होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह इसका दूसरा मेथड प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या नाम दिया है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक कम्बिनेशन किस तरह से क्या इसमें हम करते हैं, इसमें किया जाता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल पेरेंटल सेल्स इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है। इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। 1 बाय 1 हम अपने लेक्चर में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन के डिफरेंट मेथड बताए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे आज वाले लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मेथड से हो सकती है, ये बडिंग भी करवा सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी करवा सकता है, सिस्ट के थ्रू भी हो सकती है, एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन के भी थ्रू हो सकती है और बाइनरी फ्यूजन के भी थ्रू हो सकती है। हम 1 बाय 1 इनको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन इस जो लेक्चर में है ना, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में है, वो एसेक्सुअल के 2 मेथड है, एक है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा है एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन, और हम इन दोनों को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अगले जो दूसरे मेथड है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उनका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन, नाम से पता चल रहा है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो भी पेरेंटल सेल्स होगा ना उसको हम फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देंगे, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाएंगे और वो सेगमेंट फर्दर डिवाइड होकर एक न्यू बॉडी बना देगा, ठीक। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बडिंग क्या होता है, किसी भी पेरेंटल बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है जिसको हम बड का नाम देते हैं। अगर उस बड को सेपरेट कर दिया जाए तो वो न्यू डॉटर न्यू जनरेशन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं बडिंग। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्ट।
सिस्ट और स्पोर्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया था कि स्पोर्स और सिस्ट क्या होते हैं। स्पोर्स और सिस्ट ये दोनों जो होती है ना, बॉडी होती है, ये बैक्टीरिया सेल की इनसाइड प्रोड्यूस होती है। कब होती है? जब बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में, जब हम बैक्टीरिया रह रहा है ना, जब सर्वाइव कर रहा है, उसके सराउंडिंग में अगर कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है, तो वो बैक्टीरिया अपने आप को महफूज करने के लिए, बचाने के लिए, डिक्लाइन होने से बचने के लिए ये क्या करता है, अपने अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बॉडी को क्या करता है, डेवलप कर लेता है, जिसको हम नाम देते हैं स्पोर्स एंड सिस्ट। ठीक है। और इस तरह से सिस्ट क्या होती है, एक प्रोडक्टिव बॉडी होती है जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक। अब हम स्टडी करेंगे वन बाय वन बाइनरी फिशन को और देन स्टडी करेंगे एंडोस्पोर्स को। ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड जो प्रोसेस है ना सेक्सुअल का, दैट इज अ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में होना क्या है, या मैंने डायग्रामेटिकली व्यू में भी आपको दिखाया हुआ है कि जो पेरेंटल सेल्स है ना वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स में हो जाएगा। लेकिन कैसे, जो यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है पहले बता चुकी हूँ। अनफेवरेबल कंडीशन में ये इसको परफॉर्म करता है जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मैंने एक बैक्टीरिया का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसके अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये इस बैक्टीरिया का ही है। सबसे पहले जब इसने इस पेरेंट सेल्स ने 2 हिस्सों में डिवाइड होना है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये जो इसका पेरेंटल का जो क्रोमोसोम होगा ना या डीएनए होगा, उसको क्या करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा। लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ द रिप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होती है, जब एक मटेरियल 2 कॉपी में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जो वो मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब ये मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्रोमोसोम यहाँ पे कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। डबल जब हो जाएंगे तो जाहिर है जो पेरेंट्स का जो साइज है ना, पेरेंटल सेल्स का जो साइज है वो साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया सेल्स डिवाइड हो रहा होगा, रेप्लिकेट हो रहा होगा, रेप्लिकेशन कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है ना, बैक्टीरिया का जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, वो अंदर की तरफ क्या होना जाएगा, इन्वेज होना शुरू हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैंने आप लोग को एक वाल दिखाई हुई है। हमने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में इसको बताया भी था कि इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, मीजोसोम्स। मीजोसोम्स होता ही किसके लिए, जब आपने किसी बैक्टीरिया की या किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की क्या करनी होती है, डिवीजन करनी होती है, डिवाइड करना होता है। ठीक है। ये मीजोसोम्स कैसे बना है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, इन्वेज करेगा, इन्वेज कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाएगा, तो एक वाल, क्रॉस वाल डेवलप हो जाएगी। उस क्रॉस वाल को हम नाम देते हैं सेप्टम या सेप्टेशन। ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाल इस साइटोप्लाज्म को, पेरेंटल साइटोप्लाज्म को क्या करेगी, डिवाइड कर देगी कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। ठीक है। एट द एंड ये क्या हो जाएगी, क्रॉस वाल सेपरेट हो जाएगी एक दूसरे से, और इस तरह से एक पेरेंटल सेल से कितने सेल्स बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो इन शॉर्ट इस पूरे मेथड को हम नाम क्या देते हैं, बाइनरी फिशन। यानी कि बाइनरी फिशन में होना ही क्या है कि पेरेंटल सेल्स का जो इंटरनल जेनेटिक मटेरियल है वो इन साइज में क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और एट द एंड कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। पेरेंटल सेल्स कैन बी डिवाइडेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल। दिस मेथड इज कॉल्ड बाइनरी फिशन।